इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड अगेन बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, सस्ते वैल्यूएशंस पे और बहुत बढ़िया लेवल्स पे चल रही है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। और दूसरी बड़ी न्यूज है कि कल के अखबारों में भी हमने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सेल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स अलाउ किया है, तो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज, जो कि शायद हो सकता है कि बाजार के नजरों में बहुत ज्यादा नहीं आई, और हो सकता है कि जिसकी वजह से ये जो दूसरे सारे जो एग्री थीम वाले स्टॉक्स थे, जो फर्टिलाइजर्स हो या ये सारे बहुत चले हैं, और ये स्टॉक भी वैसा ही एक है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की ऑलरेडी फिजिकल सेल्स से जो ग्रोथ है, और अब अगर फार्मर्स जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मतलब कंपोनेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो लोग अगर बाइंग करते हैं ऑनलाइन, तो सोचिए कितना बड़ा एक जन सैलाब आ सकता है। मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे। और फार्मर्स का पावर तो हम सब जानते हैं, इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी एट द कोर, तो बहुत बढ़िया न्यूज है ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सारी कंपनियों में बहुत फायदा होगा, और ये पर्टिकुलर कंपनी भी बहुत बढ़िया बेनिफिटेड होगी। और 13-14% की कैगर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और जिस तरीके से बजट में भी फोकस और ओवरऑल सरकार का एग्री कंपोनेंट जो जीडीपी में बढ़े, उसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त फोकस है। तो आने वाले सालों में इस सेगमेंट में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। और इस कंपनी ने भी अपने कई नए बिजनेस सेगमेंट्स ऐड किए हैं, आर&डी पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो उसकी वजह से भी जो सेल्स है इस क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स आई है। और मैं ओवरऑल देख रहा था इस कंपनी के बारे में, तो इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, और ये लोग पीजीआर बायोलॉजिकल्स ये सब बनाते हैं। B2C और B2B दोनों ये लोग कर रहे हैं। और अब देखिए, अगर ये ऑनलाइन सेल्स अलाउ होती है, तो ये B2C का कंपोनेंट भी इनका बढ़ जाएगा, तो उससे भी और मार्जिन बढ़ती है जनरली। और करीब इनके पास 100 प्लस फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स है, 22 टेक्निकल प्रोडक्ट्स है, 21 प्लस ये लोग महारत्ना प्रोडक्ट्स बोलते हैं अपने, और ट्रैक्टर बोल के इनकी ब्रांड है जो कि बहुत पॉपुलर है फार्मर्स में। तो इस तरीके का कंपनी का बैकग्राउंड है, एक पुरानी कंपनी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी, 30 करीब कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, और 100 से और 75 जो मैंने बताया 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। और प्लस अब देखिए, अगर मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो 19 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता मुझे। 16-17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 12-13% रही है, कुछ तो कोरोना की वजह से भी बीच में थोड़ा डिप जरूर आया था। और पोस्ट कोरोना अगर हम देखें, तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बेस्ट था एक तरीके से। 42 करोड़ का पैट था लास्ट सितंबर में, उसके सामने 45 करोड़ का पैट, बट मार्जिन में डिप था, जो आगे अब लगता है कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट अब नीचे आ रही है, तो मार्जिन में अब डिप जो है वो आगे नहीं देखने को मिलेगा, और मार्जिन एक्सपेंशन ही होगा। तो 444 करोड़ का टॉप लाइन था लास्ट सितंबर क्वार्टर में, उसके सामने 582 करोड़ का टॉप लाइन। तो इस तरीके का आप ये देखिए कि टॉप लाइन में ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टॉप लाइन है ये। तो मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव विद द कंपनी। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा, वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें 72-73% तो प्रमोटर्स की है, और एफआईआई करीब 6.25% से ज्यादा होल्ड करते हैं, और जो कि बढ़ा रहे हैं क्वार्टरली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और डीआईआईस का करीब 11% के लगभग है, तो मान लीजिए कि 18% के लगभग एफआईआईस डीआईआईस के हाथ में। रिटेल में शेयर कम है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। और मैंने ये स्टॉक को 2 सितंबर 2020 में भी दिया था, वहां पे भी टारगेट्स बहुत आराम से अचीव हुए थे, और ये 790 का टारगेट अभी रिसेंटली हाइज दिखाया है। और जिस तरीके के चार्ट में भी पैटर्न्स बन रहे हैं, तो मेरे जो चार्टिस्ट फ्रेंड है, जो दिग्गज एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो लोग मेरे साथ सहमति रखेंगे कि चार्ट्स में बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 870-890 का टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने में अचीव कर सकता है।